तो भैया कलयुग चल रहा है। कलयुग में एक उंगली जमीन के लिए लोग गर्दन तक काट देते हैं, रेत देते हैं गर्दन। लेकिन इसी कलयुग में टेकन महतो जैसे लोग भी हैं जो अपना जमीन दान कर देते हैं। अब वेशभूषा से देखिएगा जरा, किसान हैं, मजदूर हैं, दूसरे के खेत में काम करने वाले हैं, लेकिन बच्चों के शिक्षा के लिए ये अपनी लाखों की जमीन दान में दे देते हैं, जिस पर ये सुंदर सा भवन बन करके तैयार होता है। और टेकन महतो जी मर गए। टेकन महतो जी एक गरीब आदमी थे, साधारण परिवार के थे, ऐसे ही जैसे उनके भतीजा हैं। क्या नाम है आपका? डोरिक महतो। डोरिक महतो जी। सोचिए कितने दिलदार आदमी थे, कितना जमीन इसमें दिए हैं? 2 कट्ठा। 2 कट्ठा जमीन दिए। अच्छा, अभी सड़क किनारे का रेट क्या होगा आपके यहाँ का, अंदाज बताइए? 10 लाख का कट्ठा होगा, तो 20 लाख का जमीन वो दे दिए। जी। अब सोचिए 20 लाख का जमीन एक गरीब मजदूर दान करके मर गया, और आज जब विधायक जी आकर के कैंची से फीता काटते हैं तो उस गरीब को न्याय नहीं दिलवा पाते। पूरा भूमि दिए 20 लाख का, और विधायक जी आकर के फीता काट करके पूरा अपना क्रेडिट लेकर के चले गए। लेकिन इस विद्यालय का, जिसका नाम जो है ना स्वर्गीय टेकन महतो जी के नाम पर होना चाहिए था, वो नहीं किया गया दोस्त। अन्याय किया गया है टेकन महतो जी के साथ, और वो भी रोसड़ा विधायक के द्वारा। सोचिए ऐसे ऐसे गरीब जो दूसरे के जमीन पर काम करते करते अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, मर जाते हैं, गुमनामी में खो जाते हैं। और ऐसे लोग गरीब लोगों में से जहां 1 इंच जमीन कोई देना नहीं चाहता है, हिम्मत दिखाते हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। खुद तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन इनके अगले पीढ़ी का बच्चा पढ़ लिख करके होशियार बने, नौकरी करे, इसलिए जमीन दान में देते हैं। और होता यह है, इतनी महंगी जमीन दान में देने के बाद भी उनके नाम को गुमनामी में डाल दिया जाता। विधायक जी का नाम बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है भैया, और नेताजी लोग का नाम बड़ा बड़ा अक्षर में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन टेकन महतो जी का नाम जो है ना एकदम ऐसा जगह लिखा है, 1-2 बरसात हो तो मिट जाए। और भैया 2 गो बेशकीमती शिलापट लगाया गया है। छोटा सा स्कूल है भैया, प्राथमिक विद्यालय, 2 गो शिलापट लगाया गया। एगो देख रहे होंगे ई वाला, एगो देख रहे होंगे ई वाला। सोचिए कि विधायक जी स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम कुदरवाए हैं उस पे। जैसे विधायक जी जो है ना अपना पुश्तैनी जमीन दे करके ये बिल्डिंग बनवाई थी। अरे टेकन महतो जी का नाम खुदना था, वो भी मोटे मोटे अक्षर में, बड़े बड़े अक्षर में, लेकिन टेकन महतो जी के नाम को जो है ना गुमनामी में डाल दिया गया। ऊपर में लिख दिया है सरलका कलर से, ताकि वर्षा के बाद मिट जाएगा, और उसके बाद दिखेगा किसका नाम, तो रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार जी का। सोचिए कैसे गरीब के त्याग को, बलिदान को इन्होंने दबाने का काम किया। अब बताइए ना कि 20 लाख का जमीन दिए बच्चों के शिक्षा के लिए, और बिल्डिंग बना, घपला घोटाला तो हुआ ही होगा। और एक शौचालय तक नहीं बनवा पाए वीरेंद्र पासवान जी, आ करके फीता काट करके चले गए। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को। बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो शौच कहाँ करेंगे भैया? कहाँ करेंगे? कहाँ होगा? गाछी बाछी बह जाएगा, गाछी बाछी में जाएगा। अब सोचिए कि टेकन महतो जी का आत्मा देख रहा होगा कि हमार जमीन, बेशकीमती जमीन, विधायक जी फीता काटे, शौचालय बनेबे नहीं किए। पता नहीं शौचालय काहे नहीं बनाए। शायद उनको लग रहा हो कि जो बच्चा यहाँ भैया पढ़ने आएगा, उस सबको तो आदत है लोटा लेके जाने का, काहे के लिए शौचालय का आदत लगा देंगे? विकसित हो जाएगा ना, क्या है कि नहीं? लेकिन भैया खुशी है, जो भी हो, टेकन महतो जी के नाम पर स्कूल का नाम नहीं रखा गया। हमको तकलीफ है, समाज के लोगों को तकलीफ है, लेकिन उनके परिवार के लोग खुश भी हैं। और खुश इसीलिए हैं कि जिस इच्छा के साथ उन्होंने जमीन जान में दिया था कि बच्चे हमारे ज़मीन पे आकर के पढ़ें बने हुए बिल्डिंग में, आज वो सपना उनका पूरा हो गया। भैया फूलों की यहाँ पे बारिश हुई थी विधायक जी के स्वागत में। भैया फूलों की बारिश हुई थी विधायक जी के स्वागत में, और जो गरीब, जो किसान, जो मजदूर जमीन दे करके 20 लाख का मर गया, उसके परिवार को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया गया। आपको बुला के सम्मानित किया था? जी नहीं। खोजबो किया कोई? जी नहीं। अरे 20 लाख का जमीन दिया था विधायक जी, आपका पुश्तैनी जमीन नहीं था। एक बार फीता काटने से पहले इस गरीब मजदूर को भी खोज लेते कि जिसके खानदान के लोग ये जमीन दे करके मर गए, और उसके जीते जीते ये भवन नहीं बन पाया,
करप्शन का शिकार हो गया और बनने के बाद भी जैसे तैसे आप लोग घोटाला करके बनवाए हैं, एक बार उनके परिवार को लोगों को ला करके सम्मान तो दे देते। गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी तो गरीब है, इनको मान सम्मान आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माला पहनने की आदत और ये जो होता है ना लाल फीताशाही की आदत आप लोगों को लग चुकी है। और ये लत जो है ना कहीं आप लोगों को गरीबों से दूर कर दिया है, जिस वजह से आप कुर्ता पजामा वालों के साथ में आते हैं, फीता काटते हैं और इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ऐसे गरीब को गुमनामी में छोड़ देते हैं। अरे ये आ जाते तो लोग चर्चा कर देता ना कि इन्हीं के परिवार का लोग जमीन दिया है, तो विधायक जी का नाम थोड़ा सा छोटा हो सकता था, लेकिन विधायक जी इनको आप बुलाइबे नहीं किए। भैया बुलाए थे? नहीं, किसी को नहीं बुलाए थे? खबर उबर दिए थे? कुछ नहीं। मिठाई वाला डब्बा उब्बा गया था? नहीं। अब भैया कुछ नहीं गया यहाँ से, सब चीज विधायक जी खाए, विधायक जी के कार्यकर्ता खाए। वैसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम भी रहते तो खाते, लेकिन भैया जो 20 लाख का जमीन दे दिया आज के दौर में, उसको खोजे नहीं विधायक जी। गरीबों के मसीहा हैं विधायक जी, खाली भोज खाते हैं, अपना नाम चमकाते हैं और गरीबों को ऐसे ही अकेले छोड़ जाते हैं। और बहुत शुभकामना है इस गांव के लोगों को, इस गांव के बच्चों को, लेकिन पढ़ने आएंगे, सरकारी स्कूल का हाल जानते ही हैं, लेकिन शौच कहाँ करेंगे भैया। विधायक जी स्कूल उद्घाटन करने से पहले बनवा देते ना शौचालय, कितना फंड है आपके पास और कितना योजना है, क्या अच्छा रहता तब ना? जी हाँ। जी हाँ, अच्छा रहता। वैसे दोस्तों भले लोग कहे कि भलाई का जमाना नहीं है, कलयुग है, अच्छे लोग खत्म हो गए हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोग लालची हो गए हैं, ऐसा है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग ऐसे हैं तो ऐसा है नहीं भैया, क्योंकि क्या नाम था उनका? टेकन महतो। टेकन महतो जैसे लोग भी हैं जो अपना पूरा का पूरा जो है ना जायदाद दान में दे देते हैं, और ये सब मिसाल हैं भैया। ऐसे लोगों का तो मूर्ति बना के पूजा करना चाहिए समाज में, और इनसे सीख लेना चाहिए कि समाज के भलाई के लिए कैसे काम किया जाता है। वैसे में भी वो लोग जिसके पास न तो पहनने के लिए, न ओढ़ने के लिए, न घर पे अच्छा छत। कौन चीज का घर है आपका? खपरे का। खपरे का घर है। सोचिए ना 20 लाख में भैया को, जब भाई को भतीजा को जमीन दे देते तो 20 लाख में तो आलीशान घर बन जाता क्या? जी हाँ। खैर नहीं, हमको इस सब का नहीं है, आप खुश हैं? हाँ। इस सब मन में वो करता है कि भाई हमको दे देते? नहीं आता। देखिए इनको विधायक जी नहीं बुलवाए, इन्हीं के जमीन पे उद्घाटन हुआ, इनके भाई चाचा के नाम टेकन महतो जी के नाम को यहाँ से गायब करने का प्रयास किया गया। शिलापट पे लिखा नहीं गया उनका नाम, लोग देख लेगा। विधायक जी अपना नाम बड़का बड़का लिखवाए, मिठाई का पैकेट नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, इग्नोर किया गया, फिर भी ये व्यक्ति खुश हैं, इनको कोई शिकायत नहीं है भैया। काहे कि पूरा जीवन तो इन लोगों का तकलीफ में गुजर जाता है, किससे किससे शिकायत करे? वार्ड में करे, मुखिया को करे, ब्लॉक में करे, एसडीओ को करे, डीएम को करे, विधायक को करे, सांसद को करे, और शिकायत करने से कुछ होगा नहीं, इसीलिए किसी से इनको शिकायत है नहीं भैया। लेकिन हमको बहुत शिकायत है वीरेंद्र कुमार जी से। एक गरीब की जीवन भर के कमाई की उपलब्धि को उन्होंने अपना नाम चमकाने के फेरा में टेकन महतो जी के नाम को गुमनामी में डाल दिया। और हम समाज के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस विद्यालय का नाम बदल करके स्वर्गीय टेकन महतो प्राथमिक विद्यालय नरसिंह टोल रहुआ रखा जाए, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।